गौ सेवक हैं और बहुत सारी गौशालाएं हैं और ऐसी समितियां बनाते हैं जिसमें गौ रक्षा हो। महाराज जी, आप उन गौ सेवक। हाँ, ये तो अहोभाग्य है। हमारे गोविंद जी ने, ठाकुर जी ने भी अवतार जब जब लिया है उसमें गाय शुद्ध की बात भी आई। और पृथ्वी जब भगवान से पुकार करने गई तो गाय का रूप ही धारण किया। और गौ की सेवा तो हमारे अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी गोपाल वेश धारण करके उनके पीछे गौ चराने गए ना हमारे ठाकुर। तो ये गौ सेवा मतलब सर्वेश्वर भगवान की सेवा है। स्वयं भगवान गौ रूप में भी भय। जब ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया को गायब कर दिए ना, ठाकुर जी भी 1 वर्ष तक बछड़ा बछिया का रूप धारण कर ब्रज की घास चरे, ब्रज की रज पाए। वही चराने वाले, वही चरने वाले। ये तो मतलब भगवान की विशुद्ध कृपा है। नहीं, आज हमारी दृष्टि अपनी वासनाओं पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी इच्छाओं पर आधारित हो रही है। शास्त्र सम्मत या धर्म सम्मत धर्म की स्थापना, गौ रक्षा, संत भक्तों की भावनाओं को पुष्ट, ये तो केवल भगवान ही करते हैं। अगर आपके द्वारा, तो भगवान ही आप में विराजमान होकर कर रहे हैं। गौ की रक्षा मानो ढांचा आपका है और अंदर मेरा गोपाल गोविंद ही बैठा हुआ सब कुछ कर रहा है। ये तो परम वंदनीय, परम प्रशंसनीय कार्य है। तन मन प्राणों को समर्पित करके जो गौ सेवा करता है, वास्तविकता, हम इस बात में इसलिए वास्तविकता शब्द लगा दें कि आप तो महत जन भगवत भाव वाले हैं। पर जो गौ सेवा के नाम पर आए हुए अर्थ को अपनी शरीर वासनाओं की पूर्ति में, तो ये उसको जो प्रशंसनीय विषय है उससे वो अलग मार्ग हो गया। ये फिर उसको पतित कर देगा। जो गौ के निमित्त आए हुए धन का अपने वासनाओं से, अपने शरीर संबंधियों आदि के प्रयोग में, जैसे हम अपने ठाकुर को भोग लगाते तो भोजन परदेश में पाने थोड़ी जाएंगे, अपने ठाकुर का ही पाएंगे। वैसी बात तो ठीक है कि गौ सेवा हो रही और हमारा शरीर जो सेवा में लगा है तो उन्हीं की जूठन पाकर उनकी सेवा में, लेकिन उनके निमित्त से आए हुए अर्थ से अपनी वासना की पूर्ति वाला क्षेत्र और गौ के निमित्त जो आया उसको, तो वो हमें फिर मलिन कर देगा। बड़े बड़े जो हमारे संत महापुरुष जन हैं, जो भक्त जन हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों में कोटिशा प्रणाम है। क्योंकि इस पर भगवत कृपा से ही दृष्टि जाएगी। नहीं तो दूध के लिए रखना वो एक अलग बात हो गई, लेकिन सेवा शब्द है। जो हिंसक जन हमारी गौओं की हिंसा करके उनसे छुड़ा करके जो वो दूध दे ना दे, वो गर्भ लायक रह गई कि नहीं रह गई, क्यों हमारे धर्म का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। तो इससे हमारे गोलोक बिहारी गोविंद गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान का प्रसन्न हो जाना ही हमारे समस्त साधनाओं का फल है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, वही साधना है, वही उपासना है, वही भाव है, मेरे गोविंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो ये गौ सेवा अब बाहरी लोग तो नहीं समझेंगे। जो शास्त्र का ज्ञान, जहाँ गाय खड़ी होती है, जहाँ गाय जो गोबर और मूत्र, वो किसी तीर्थ से कम स्थान पवित्र नहीं होता। गौशाला साक्षात तीर्थ स्वरूप है। हर देवता गाय में वास करते हैं। और तो ये भाव बढ़ाना भी चाहिए कि अब दूध सबको चाहिए और गाय कोई नहीं पालन करना चाहता है। ये तो भगवत कृपा है जो भगवान ने साहब जनों को प्रेरित करके लाखों गौओं की सेवा हो रही। ये बहुत प्रशंसनीय और वंदनीय है और अनुकरणीय भी है। सबको चाहे, अगर गाय नहीं पालन कर सकते तो 1 महीने में एक गाय का 1 दिन पेट भरने का तो गौशाला में दे आवे। हम भारतवासी हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम गाय नहीं पाल पाते, हमारे पास जगह नहीं, व्यवस्था नहीं, माना, तो 1 महीने में अगर 1 दिन का एक गाय को भोजन दे दे तो हमारे भारत में बहुत से
गौशालाएं हैं और सम्यक रूप से गौओं की सेवा हो तो हमारे धर्म की रक्षा भी होगी। और जो गाय के दूध से, गाय के घी से जो पुष्टता होती है, ये एक सोचते हैं हम मांस खा के पुष्ट हो जाएंगे। आप भले मांस बढ़ा सकते हो शरीर का, लेकिन शक्ति नहीं बढ़ सकती। शक्ति तो धर्म और नियम से बढ़ने पर, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति जो है ना, तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और जा जा करके ग्राम में, नगरों में जा जा करके ये ऐसा भी करना चाहिए कि समाज को बैठाल करके जागृत करना चाहिए कि गाय केवल दूध देने वाला पशु ही नहीं है, वो हमारा धर्म भी है। उसका आशीष भी लगता है, उसके आशीर्वाद से आपका कुल, आपका जो ऐश्वर्य वैभव वो बढ़ेगा। गौ सेवक कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। गौ सेवक कभी दरिद्र नहीं हो सकता। गौ सेवक कभी असाध्य रोगों से ग्रसित नहीं हो सकता, भले प्रारब्ध हो, क्योंकि वो गौ सेवा में माना कि मान लो प्रारब्ध से कोई आंतरिक बीमारी आ गई, लेकिन उसके प्रताप से परास्त नहीं होगा। बहुत से लाभ, सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान कृपा करके अंतिम जीवन कर देते हैं। जो गौ सेवा परायण है ना, उसका लक्ष्य केवल गौ सुख पहुंचाना हो, बस कपट का त्याग करके। कपट का मतलब जैसे हम अपने स्वामी का यश गा रहे हैं, उसमें हमें अपने यश, अपनी वासनाओं की पूर्ति वाली बात ना हो। तो चौथ भगत मम गुण करे कपट तज गान। ऐसी गौ सेवा यदि कपट रहित होकर किया जाए तो गोविंद तो पीछे डोलते हैं गौओं के, उसी गौओं के समाज में ही गोविंद झलकता हुआ नजर आ जाएगा। पक्का विश्वास मानिए, उन्हीं गौओं की सेवा में प्राण समर्पित करके फिर आप देखोगे गोविंद की प्राप्ति के लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, वो कृपाल उन्हीं के बीच में तुम्हें दिखाई देंगे, कृष्ण बलराम उन्हीं के बीच में नजर आएंगे। हम सबको मन वचन से, शरीर से, धन से जैसे बन सके। आज बस यही तो कह रहे ना, पहले किसी को गुरु मंत्र दिया जाता था ना, तो पंचगव्य पिलाया जाता था। पंचगव्य पिलाया जाता था। कैसे पंचगव्य पिलाओगे तुम? कैसे तुम पवित्र होगे? आज क्या हो रहा है, गाय ही नहीं पाल रहे। दूध सबको चाहिए, पुष्टता सबको चाहिए, पर गौ सेवा, ये तो कहो महानुभावों को भगवान ने प्रेरित कर लाख लाख गौएं जो सेवा में की, तो हमारी गौओं की नहीं तो बहुत बहुत हृदय से वंदन है और अभिनंदन है। और आप चलो, आगे बढ़ो अधिक से अधिक। ये हमारा, हम तो हमारे प्रभु की सामर्थ्य आपके साथ है, हमारे प्रभु की सामर्थ्य है। गौओं की रक्षा के लिए प्रभु आग पी गए। जब दावानल में गौएं फंस गई तो उन ग्वालों ने पुकारा, कृष्णो, एक भी गाय का रोम नहीं झुलसने दिया, और आग को पी गए भगवान। पढ़ो भागवत में पढ़ो, भगवान ने दावाग्नि को पी लिया, आग को पी लिया, गाय का रोम भी नहीं झुलसने दिया। कालीदह के जल पीने से गौएं मृत प्राय हो गई। ठाकुर जी ने रौंद दिया कालिया को, और विष को अमृत तो भगा दिया। चल ब्रह्मण द्वीप चल, या हमारे ब्रज में नहीं, गौएं पानी पिएंगी, गोपाल पानी पिएंगे, तो उनका ऐसा, चल बाहर चल। भगवान बहुत कृपालु हैं। तो जो हमें इन्होंने बताया कि बहुत सी गौशालाएं और बहुत गौओं की सेवा हो रही, हम प्रणाम करते हैं। और आप खूब आनंद पूर्वक चलिए। बस कपट का कहीं भी हमारे हृदय में भाव ना आने पावे तो कोई परास्त नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।